अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आपका एक मुरीद एक औरत पर आशिक हो गया। ये आशिकी की बातें अच्छी भी लगती हैं, समझाने में तकलीफ भी नहीं होती। हजरत सब मुब्तला है इसमें। और औलियाउल्लाह आदमियों का, मुरीदों का बड़ा अजीब इलाज करते, अजीब इलाज करते। जब मालूम हुआ कि हमारा एक मुरीद इश्क़ फ़ानी में मुब्तला है, हमारी मोहब्बतें जो नाजायज़ होती है ना, उसको इश्क़ फ़ानी कहते हैं। अल्लाह से जो मोहब्बत होती ना, उसे इश्क़ बाक़ी कहते हैं। नबी से जो मोहब्बत करती ना, उसे इश्क़ बाक़ी कहते हैं। माँ बाप से जो मोहब्बत होती ना, वो इश्क़ बाक़ी है। मियाँ बीवी की आपस की जो मोहब्बत है, वो इश्क़ बाक़ी है। उलमा से जो मोहब्बत होती है, वो इश्क़ बाक़ी है। नाजायज़ जो मोहब्बत होती है, वो इश्क़ फ़ानी। करो न करे, इधर भी धोखा उधर भी धोखा। कल लीजिए पट्टा फ़ोन कर रहा, हजरत मुझे शादी करोगे तो अम्मी अब्बा कर रही नहीं हजरत, मैं कर ली हूँ क्या हजरत। मैं बोला को से झाड़ से जाको कर लेता रहे बात हो। लेकिन उसकी आवाज़ समझ गया। मैं पूछा क्या उम्र है बस तेरी? 14 साल के थे। माँ दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। अभी फल्ली पुख्ती नहीं हुई, शादी के इरादे। इसका है ये नतीजा, इसका है फसाद, इसका फसाद है ये। इसे खत्म करो, इंसानियत वापस आ जाएगी, मोहब्बतें बोलने लगेंगी, अदब बोलने लगेगा, हया बोलने लगेगी, शर्म बोलने लगेगी। अगर एक खत्म हो जाए, एक खत्म हो जाए। मैं तो, आप लोग मजाक समझते होंगे, मैं तो खुदा से उम्मीद लगा बैठा हूँ। अच्छी उम्मीदों का मजाक बनाना भी जायज़ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो है इरादा, अल्लाह ताला जब कभी मुझे मुल्क का हाकिम बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इसको फांसी दूंगा। इसे फांसी, इसे ख़त्म करना, इसे ख़त्म करना। जवान तो जवान, बूढ़े, एक औरत 50 पर 5 साल की उम्र में बेवा होती है, इद्दत ख़त्म होते ही वो क्या कहते हैं वो मुझे बोलकर आता भी नहीं है। वो चैटिंग गिटिंग चलता ना भी उसमें, इंस्टाग्राम नहीं भाई, वो फेसबुक की क्या कि चलता नहीं। 50 पर 5 साल की बेवा, इद्दत ख़त्म होते ही 4 महीने 10 दिन खुद के बच्चों का निकाह होकर है, उनको बच्चे होकर हैं, नानी बन चुकी है। फसाद क्या है? 50 पर 5 साल की औरत जिसका निकाह 20 साल में हुआ, 30, 40, 50, 30 पर 5 साल की मोहब्बत इद्दत की तन्हाई में मोबाइल के साथ क्या गुजरते हैं। इद्दत के फौरन बाद अपनी ही औलाद से मुखालफत करके दूसरों के साथ नाजायज़ रिश्ता जुड़ता है। तुम क्या समझते हो कि हम तकरीरों में ऐसे ही कहते हैं? नहीं,
मेरे आका की उम्मत को सलामती के साथ जितने साल पहुंचाना, अल्लाह तबारक व तआला ने उतने साल पहुंचा दिया। उसके बाद ये चीज़ें पैदा हुई। मैं यहाँ बैठे हुए एक एक आलिम दीन से अपनी इस बात की तायीद चाहता हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरे आका की उम्मत को जितनी सलामती के साथ जितने साल पहुँचाना उतने साल पहुँचा दिया। क़ियामत के करीब ईसा व मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस फसाद दुनिया के अंदर आया। अगर यही फसाद अबू हनीफा के दौर में आ गया होता तो फिर ज़माना उसी वक्त ख़राब हो जाता। क्या मौलाना? बायजीद के ज़माने में आया होता यह फसाद तो वो ज़माना उसी वक्त ख़राब हो जाता। आज इरादा करो प्यारो, इससे बचो, कम इस्तेमाल करो, कम। रोज़ाना 10-10 मिनट सेव करते जाओ। मैं ये नहीं कहता सब मोबाइल लाकर रख दो, तौबा करो मोबाइल से, तलाक दो मोबाइल को, खुला लो, नहीं कहना चाहता मैं। मुझे मालूम है इस वक्त पीराने पीर यहाँ बैठकर तकरीर करे, तुम पीर को तो छोड़ सकते हो, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अगर बायजीद यहाँ बैठकर तकरीर करे तुम बायजीद को ठुकरा दोगे। अबू सुफियान सौरी अगर तकरीर करे तुम सुफियान सौरी को ठुकरा दोगे। मुझे मालूम है इससे रिश्ता तुम्हारा इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है। मैं और ऊपर जाना नहीं चाहता, कहीं तुम्हारे और मेरे ईमान में फ़र्क आ जाए। मैं औलिया तक बात रखना चाहता हूँ, सहाबा तक जाना नहीं चाहता, अंबिया तक जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि तुम रोज़ाना आज मुझसे वादा करो 5-5 मिनट मोबाइल के बचाते जाओ। 5-5 मिनट मेरे प्यारो मोबाइल से बचाते जाओ। 5-5 मिनट मेरे प्यारो मोबाइल के बचाते जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे से अल्लाह बहुत बड़ा काम ले लेंगे। तुमको करना कुछ, तुम कर रहे हो कुछ। दुश्मन ने तुमको लगा दिया किसी और काम में, दुश्मन ने तुमको लगा दिया किसी और काम में। इस हालत में भी अगर जागते हैं, दुश्मनों के खिलों में जलजले पैदा हो रहे हैं, इस हालत में जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस हालत में नमाजों के बगैर, रोज़ों के बगैर, तिलावत के बगैर, टोपी के बगैर, दाढ़ी के बगैर, जिक्र के बगैर, दुरूद के बगैर, हलाल के बगैर भी एक ईमान और पैगंबर की निस्बत का दामन थाम कर इस हालत में भी अगर जागते हैं, दुश्मनों की नींद हराम हो रही है। समझ में आ रहा है? मेरा इशारा समझ रहे हैं हज़रत? अगर बनकर जाग गए, बनकर जाग गए, ज़माने को सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आ जाएगा। बनकर जाग गए, ज़माने को मोहम्मद बिन कासिम याद आ जाएंगे। बनकर जाग गए, ज़माने को फातिह अब्दुर्रहमान याद आ जाए। बनकर जाग गए, ज़माने को टीपू सुल्तान याद आ गया।